39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति जो योजना है, जो देवनारायण गुरुकुल योजना है, जिसमें सत्र 2024-25 के लिए निजी उच्च प्रतिष्ठित विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु जो परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन है, उनकी जो डेट है, कार्यक्रम है, शेड्यूल है, वो जारी कर दिया गया है माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा। तो उसकी विज्ञप्ति जारी की गई, तो उससे संबंधित इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसमें पात्रता क्या है, क्या लाभ मिलेंगे और कब से कब तक इसका ऑनलाइन आवेदन होंगे और इसमें प्रवेश किस प्रकार से होगा। ये सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और साथ ही इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। तो साथियों, देखिए हम आपको बताते हैं इसके बारे में। तो देखिए, राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति और विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र और छात्राओं के शैक्षिक विकास के लिए 3 अलग अलग जो योजनाएं हैं, जिसमें विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति, देवनारायण गुरुकुल योजना सहित तो 3 योजनाओं में सत्र 2024-25 के लिए निजी उच्च प्रतिष्ठित विद्यालयों में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु, यानी जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो अच्छे प्राइवेट स्कूल है, उसमें कक्षा 6 में प्रवेश के लिए प्रवेश पूर्व परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन लेते हुए निम्नानुसार प्रवेश प्रक्रिया संपादित कर प्रवेश दिए जाएंगे। यानी जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, जो उच्च या प्रतिष्ठित विद्यालय हैं, उनमें उनका एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो उनकी जो स्कॉलरशिप है वो सरकार द्वारा वहन की जाएगी और उनका प्रवेश जो पढ़ाई का खर्चा है वो सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तो इसमें जो प्रवेश परीक्षा होगी, प्रवेश परीक्षा होने के बाद में उनका जो प्रवेश है वो किसी भी प्रतिष्ठित विद्यालय में जो आसपास है निजी विद्यालय, उसमें उनका प्रवेश दिया जाएगा। तो इसमें 3 योजनाएं संबंधित है। तो कौन कौन सी योजना में कितने कितने रिक्त पद है इसमें, तो देखिए हम आपको बताते हैं। इसमें योजना का नाम है शिक्षा विभाग। ये योजना तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो देखिए, इसमें अनुसूचित जाति के जो रिक्तियां हैं वो देखिए, छात्र की है 172 और छात्रा की 114, तो टोटल 286 है। इसमें अनुसूचित जनजाति की है छात्रों की 128 और छात्रा की 86, इस प्रकार से 214, यानी कुल टोटल 500 रिक्तियां हैं शिक्षा विभागीय योजना के अंदर। फिर जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग TAD योजना, इसमें अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र 3 जिले का संपूर्ण क्षेत्र और 5 जिलों का आंशिक क्षेत्र, कुल 8 जिले हैं। जो TSP एरिया के हैं उसमें 170 छात्र हैं और 130 छात्रा, इस प्रकार से कुल टोटल 300 है। फिर अनुसूचित जनजाति गैर जनजाति उपयोजना क्षेत्र शेष जिले और 5 जिलों का आंशिक क्षेत्र, इसमें 120 छात्र और 80 छात्रा, तो 200 ये हो गए। तो कुल टोटल इसमें 500 अभ्यर्थी हो गए जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित, यानी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग। फिर उसके बाद में है तीसरी योजना विशेष समूह योजना, देवनारायण गुरुकुल योजना, अति पिछड़ा वर्ग यानी MBC। तो MBC में इसमें 300 छात्र और 200 छात्राएं, यानी 500 रिक्तियां इसके अंदर है। तो तीनों योजनाओं में 500 यानी 1500 कुल रिक्तियां हैं, 1500 सीटें हैं पूरे राजस्थान में इस छात्रवृत्ति योजना में भाग लेने के लिए। तो इसमें देखिए, जो दिशा निर्देश है, वो पात्रता है वो इस प्रकार से रहेगी। पहली पात्रता है कि छात्र छात्रा को राजस्थान का मूल निवासी उसको होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 पे है छात्र छात्रा को उक्त तीनों योजनाओं से संबंधित वर्ग अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग का होना चाहिए। यानी ये 3 योजनाएं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी MBC, तो तीनों कैटेगरियों में से एक कैटेगरी का वो होना चाहिए। तीसरा इसमें नियम है, छात्र या छात्रा राजकीय या मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालय में गत वर्ष सत्र 2023-24 में कक्षा 5 में उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कक्षा 5 में उत्तीर्ण जो भी बालक हुआ है वो सत्र 2024-25 में कक्षा 6 में किसी भी प्रतिष्ठित विद्यालय में प्रवेश ले सकता है, लेकिन वो सत्र 2023-24 में कक्षा 5 में उत्तीर्ण होना चाहिए। अगला नियम है इसमें, छात्र छात्रा के माता पिता आय करदाता नहीं होने चाहिए, वो आय कर नहीं देते हों। दूसरा, इस योजना में एक माता पिता की अधिकतम 2 संतानें प्रवेश व लाभ के लिए पात्र होगी। इस आशय का घोषणा पत्र अंतिम चयन के समय आवंटित जिले के शिक्षा अधिकारी
कार्यालय में अनिवार्यतः माता पिता द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। तो इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 2 बच्चों को ही इसमें लाभ के लिए पात्रता है, 2 से ज़्यादा बच्चे का लाभ ये नहीं मिल सकता उसको। तो देखिए इसमें जो प्रवेश है वो प्रवेश पूर्व परीक्षा होगी। तो प्रवेश पूर्व परीक्षा में प्रश्नों का स्तर 5वीं के विभागीय पाठ्यक्रम के अनुसार रहेगा, उसके बराबर रहेगा। यानी 5वीं का जो पाठ्यक्रम है उसके हिसाब समकक्ष जो पाठ्यक्रम है वो आएगा, उसके अनुसार इसमें प्रवेश परीक्षा होगी। प्रवेश परीक्षा में हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान और अंग्रेजी प्रत्येक विषय को 20 अंक देकर कुल 100 अंकों का प्रश्न पत्र आएगा, जिसमें 2 घंटे में हल करना होगा। प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और प्रश्नों के सही उत्तर प्रत्यक्ष दी गई ओएमआर शीट में अंकित करने होंगे। तो देखिए इसमें हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और अंग्रेजी 5 विषय हो गए और 5 विषयों में 20-20 प्रश्न आएंगे और कुल टोटल 100 अंकों का ये पेपर होगा और जिसमें 2 घंटे में इसको हल करना होगा। और इसमें ओएमआर शीट में अलग से दी जाएगी और उसमें इनके उत्तर है वो अंकित करने होंगे। अगला है, इसमें परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए किसी प्रकार का शुल्क छात्र या छात्रा से नहीं लिया जाएगा। प्रवेश परीक्षा का आयोजन दिनांक 18/8/2024 रविवार को किया जाएगा। यानी 18 अगस्त 2024 को इस प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस प्रवेश परीक्षा में उत्तर पुस्तिका के रूप में ओएमआर शीट प्रयुक्त की जाएगी। ओएमआर शीट आधारित ये प्रवेश परीक्षा होगी, इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। प्रवेश पूर्व परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 13/8/2024 से विभाग की जो वेबसाइट है राजस्थान राजशाला दर्पण .nic.in/SD4/BPMS/होम पेज पर भी उपलब्ध रहेंगे। परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र आवेदन क्रमांक और जन्म तिथि डालने पर ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है। यानी जो प्रवेश पत्र है वो शाला दर्पण पोर्टल पर आपको जन्म तिथि और आवेदन क्रमांक डालने पर आपको डाउनलोड हो सकेंगे। मेरिट के आधार पर अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों को प्रवेश राज्य की किसी चयनित निजी उच्च प्रतिष्ठित विद्यालय में ही दिया जाएगा। यानी मेरिट के आधार पर इसका अंतिम चयन किया जाएगा और राज्य की जो चयनित सरकार की सूची में जो चयनित प्रतिष्ठित विद्यालय है, निजी विद्यालय, उसमें इसका प्रवेश दिया जाएगा। अब देखिए आवेदन पत्र का प्रस्तुतिकरण इसमें इस प्रकार से रहेगा कि छात्र छात्रा को उपयुक्त योजनाओं के लिए विभाग द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र को शाला दर्पण पोर्टल पर दिनांक 15/7/2024 से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ किया जाएगा। शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा दिनांक 15 जुलाई 2024 से और आवेदन पत्र विभाग की वेबसाइट शाला दर्पण पर उपलब्ध है और होम पेज पर BPMS अप्लाई टैब कर क्लिक कर आवेदन पत्र ऑनलाइन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 29/7/2024 सोमवार है। यानी 29 जुलाई तक इसके ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। उसके बाद में लिंक शो होता है, ये निष्क्रिय हो जाएगा। आवेदन पत्र भरते समय अगर किसी प्रकार की कोई गलती रह जाती है तो उसका जो ऑनलाइन सब संशोधन है वो 30/7/2024 से 31/7/2024 तक रहेगी। यानी आपने आवेदन पत्र भरा और उसके अंदर कोई गलती हो गई या उस किसी में कोई संशोधन करना चाहते हैं आप, तो दिनांक 30 जुलाई और 31 जुलाई 2 दिन का आपके पास समय रहेगा, उसमें आप संशोधन कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। और इसके बाद में आवेदन पत्र में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। आवेदन पत्र में आवेदन के नाम, माता पिता, जन्मतिथि, पते, जाति और आवेदन वर्ग में परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। यानी आवेदन पत्र में आपने जो आवेदक का नाम है, पिता का नाम है, DOB है, एड्रेस है, जाति है और आवेदन का जो वर्ग है SC ST, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। अन्य कोई भी संशोधन है वो दिनांक 30 और 31 जुलाई को हो सकेगा। तो देखिए इसमें आगे दे रखा है छात्र छात्रा को ऑनलाइन आवेदन करने हेतु शाला दर्पण या PSP स्टूडेंट NIC ID की आवश्यकता होगी। जो NIC ID है प्रत्येक बच्चे की होती है, उसकी आवश्यकता होगी। ये शाला दर्पण PSP स्टूडेंट NIC ID के लिए सर्च स्टूडेंट पर क्लिक कर विद्यार्थी से संबंधित वांछित सूचनाएं भरते ही खुल जाएगी, जिसमें स्टूडेंट NIC ID प्राप्त होगी। तो NIC ID इसके अंदर जरूरी होगी। विद्यार्थी के ऑनलाइन आवेदन पत्र में उसको नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो और हस्ताक्षर स्कैन करने होंगे।
विद्यार्थी द्वारा ऑनलाइन भरे हुए आवेदन पत्र, स्वयं का फोटो, हस्ताक्षर, अभिभावक के हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद में प्रिंट लेकर के खुद के पास में सुरक्षित रखना है। आवेदन पत्र को व्यक्ति से ऊपर किसी भी कार्यालय में जमा नहीं करवाना है। अंतिम चयन एवं विद्यालय आवंटन पश्चात प्रवेश के समय ऑनलाइन प्राप्त टीसी, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आवंटित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक में दस्तावेज प्रमाणीकरण उपरांत आवंटित महाविद्यालय से निर्धारित तिथि तक दस्तावेज करवाकर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। यानी जब विद्यालय आवंटित हो जाएगा तो उसके बाद में जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज है, टीसी, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें वहाँ पर जमा करवानी होगी। देखिए इसमें जो कार्यक्रम है तो प्रवेश प्रक्रिया जो कार्यक्रम है इस प्रकार से रहेगा। इसमें देखिए एनआईसी स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा ये निर्धारित है। तो कक्षा 6 में प्रवेश हेतु छात्र छात्रा के द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु शाला दर्पण पोर्टल के स्कॉलरशिप मॉडल में डेवलप लाइव करना 13/7/2024 को ये हो चुका है। अब उसके बाद में छात्र छात्रा द्वारा आवेदन पत्र शाला दर्पण पोर्टल की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भरना प्रारंभ करने की प्रारंभ तिथि और अंतिम तिथि 15/7/2024 से 29/7/2024 यानी 15 जुलाई से और 29 जुलाई तक आवेदन हो सकेंगे। फिर आवेदन पत्र भरते समय किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है तो ऑनलाइन संशोधन की जो डेट है वो 23 जुलाई से 31 जुलाई रहेगी। फिर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात एनआईसी के द्वारा विद्यार्थी के कार्ड में वर्णित गृह जिले के आधार पर आवंटित परीक्षा केंद्र, विद्यार्थियों की जिलेवार सूची जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय एवं कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को शाला दर्पण के स्कॉलरशिप मॉडल पर उपलब्ध करवाना। 1/8/2024 को 1/8/2024 को परीक्षा केंद्र और विद्यार्थियों की जिलेवार सूची 1/8/2024 को संबंधित जिला मुख्यालय या डीओ ऑफिस में या शाला दर्पण पर अपलोड कर दी जाएगी। फिर उसके बाद में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय इसका रहेगा। शाला दर्पण पोर्टल के लॉगिन पर उपलब्ध परीक्षा केंद्र के आधार पर प्राप्त विद्यार्थियों की सूची के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कुल आवेदन संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करके एनआईसी पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर को सूची उपलब्ध करवाई जाएगी दिनांक 2 अगस्त 2024 को। तो 2 अगस्त तक विद्यार्थियों की जो सूची है परीक्षा केंद्रों का निर्धारण हो जाएगा। उसके बाद में देखिए आवंटित परीक्षा केंद्रों के आधार पर विद्यार्थियों के प्रवेश पत्रों की संख्या के अनुसार सूची जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर को शाला दर्पण पोर्टल के स्कॉलरशिप मॉडल में लॉगिन पर उपलब्ध करवाना। जो प्रवेश पत्रों के आधार पे जो परीक्षा केंद्रों के आधार पर विद्यार्थियों की परीक्षा के पत्रों के आधार पर जो सूची है वो बीकानेर से विभाग की जो शाला दर्पण पोर्टल है उस पर अपलोड कर दी जाएगी। फिर उसके बाद में महत्वपूर्ण है छात्र छात्रा के द्वारा स्वयं का प्रवेश पत्र शाला दर्पण पोर्टल की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड प्रारंभ करने और अंतिम तिथि है 13/8/2024 से और 17/8/2024 तक, यानी 13 अगस्त से और 17 अगस्त तक वो अपना प्रवेश पत्र है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद में आवंटित परीक्षा केंद्रों प्रवेश पत्रों की संख्या के आधार पर प्रत्येक जिलों को परीक्षा प्रश्न पत्र और मार्कशीट का वितरण हो जाएगा 16 अगस्त को। उसके बाद में पूर्व परीक्षा का आयोजन जिला मुख्यालयों पर आयोजन किया जाएगा 18/8/2024 को प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक। यानी जो परीक्षा है प्रवेश परीक्षा है वो दिनांक 18 अगस्त 2024 को आयोजित की जाएगी 10 बजे से 12 बजे तक। शाला दर्पण पोर्टल पर परीक्षा केंद्रों के अनुसार अनुपस्थित विद्यार्थियों की जो सूची है 18 तारीख को और मार्कशीट शिक्षा विभाग में वहाँ जमा हो जाएगी 19 तारीख को। फिर उसके बाद में दिनांक शाला दर्पण पोर्टल पर प्रत्येक विद्यार्थी के प्राप्तांक अपलोड करके शाला दर्पण पोर्टल पर परीक्षा परिणाम घोषित करना 25 अगस्त 2024 को परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद में 27 को चयनित अभ्यर्थियों की जो सूची है मेरिट के अनुसार जो शाला दर्पण पर पोर्टल पर अपलोड की जाएगी 27 अगस्त 2024 को। फिर 1500 विद्यार्थियों को योजनावार मेरिटवार सूची के अनुसार निजी उच्च प्रतिष्ठित विद्यालयों में आवंटन किया जाएगा 2 सितंबर 2024 को यानी 2/9/2024 को।
जो विद्यालय आवंटन है वो कर दिया जाएगा। और जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय द्वारा विद्यालयवार प्रवेश की अंतिम सूचना निदेशालय को भिजवाना 10/9/2024 को, यानी जैसे 2 तारीख को विद्यालय आवंटित होंगे तो 3 तारीख से विद्यालयों में रिपोर्टिंग करनी आवश्यक होगी। और प्रवेश की अंतिम सूचना जो 10 तारीख रहेगी अंतिम तिथि, तो वहाँ तक उसके बाद में सूचना चली जाएगी। तो साथियों, ये थी जानकारी जो विशेष पूर्व मैट्रिक के छात्रवृत्ति योजना, जिसमें 3 योजनाएं, शिक्षा विभागीय योजना, जनजाति विकास योजना और देवनारायण गुरुकुल योजना में जो कक्षा 6 में प्रतिष्ठित विद्यालयों में जो निजी विद्यालय हैं उसमें प्रवेश के लिए जो प्रवेश परीक्षा है उसका विवरण इसमें हमने आपको बताया।